Hello students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE मेन में जो आए हुए हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ बताने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़, जैसे कि आप सब जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होता है। इसमें हम 3 सीरीज़ पढ़ेंगे, AP, GP और HP। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारा आता है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमारा nth टर्म क्या होता है, Tn a प्लस n-1 d होता है। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, n/2 a प्लस n, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ है। अब अरिथमेटिक मीन a इज इक्वल्स टू a प्लस b/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिससे आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या बोलते हैं कि उसका सीक्वेंस ए है, ए आर स्क्वायर है, तो उसका nth टर्म क्या होगा, ARn-1। अब उसका सम ऑफ nth टर्म डिपेंड करेगा r ग्रेटर देन अगर 1 है तो a r के पावर में n-1 अपॉन r-1, और r अगर लेस देन 1 है तो a 1 माइनस r के पावर में n अपॉन 1 माइनस r। और इनफाइनाइट टर्म्स है जिसमें मॉड ऑफ r ग्रेटर देन लेस देन 1 है, तो क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r। अब ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b होता है। यहाँ पे फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP की। अब आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ 10th लास्ट टर्म हम क्या लिखते हैं, A1 अपॉन A2, A1 इंटू A2 अपॉन A2 प्लस n-1 A1 माइनस A2। अब हार्मोनिक मीन को हम क्या बोलते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये रहा, आप देख सकते हैं। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 n टर्म तक है तो हमारा क्या होता है, n+1/2। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर nth टर्म तक है तो n+1 2n+1/6। अब क्यूब वाला है तो n+1/2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे और दिख रहा है, ये और दिख रहा है, ये रहा। और ये फोर्थ टर्म वाला जो है ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ जो JEE मेन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा आया है 2014 मेन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि k है आपका 10 टू द पावर में 9 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर में 9 प्लस 2 11 1 10 पावर में 8 प्लस 3 11 स्क्वायर 10 टू द पावर, लिखा नहीं रहा है, 10 टू द पावर में 7 प्लस डैश 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 10 11 9, ये लिखा हुआ है आपके में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो ये वाला टर्म है हम उसको उधर लेके जाते हैं, तो हम लिख पाएंगे k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 11/10 प्लस 3 11/10 स्क्वायर प्लस 10 11/10 9। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 11/10 प्लस 2 11/10 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, 10 11/10 के पावर में 10। ठीक है, अब
अब हम इस वाले टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, k 1 माइनस 11/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11/10 प्लस 11/10 का स्क्वायर। ठीक है क्या? नहीं, हमें इस टर्म को इधर नहीं लेके जाना है, हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना है और इसे इक्वेशन 2 मानना है, और इसे हम माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये टर्म आएगा, जहाँ लास्ट में आएगा -10 ऑफ 11/10 के पावर में 10। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम माइनस करते हैं हमारे पास ये टर्म आता है। अब ये टर्म हमें एक फॉर्मूले के बारे में बताता है, जिससे हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। इस तरफ मेरा ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है जीपी सीरीज़ का, जिसमें r ग्रेटर देन 1 है। तो हमने पढ़ा था पीछे फॉर्मूले में क्या होता है, a r के पावर में n-1/r-1 होता है। तो अब हम इस वाले तरफ यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11/10 पावर में 10 -1/11/10 -1। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँगी तो मेरा इस तरफ बचेगा k, फिर यहाँ पे 10, फिर 10 11/10 का स्क्वायर -10 -10 11/10 का 10। ये सब कुछ पूरा सॉल्व करने पे बचेगा। तो मेरी k की वैल्यू क्या आएगी, 100। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है बस इसे ध्यान पे रखेंगे, ये वाला। अब मेरा k का 100 आया तो मेरा आंसर क्या आया, C। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में। यहाँ पे क्या कहता है, हमको 7th टर्म चाहिए। अगर हमको 7th टर्म चाहिए तो क्या होता है हमारा एक मिनट ना, a इज इक्वल्स टू होता है हमारा a + 6d, है ना। ये हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, पिछले आगे जो दिया हुआ है a + 10d, ये हमारा 11th टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 13th टर्म को हम लिख सकते हैं a + 12d। ठीक है, तो ए बी सी जो है जीपी सीरीज़ में है। तो जीपी सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था, g इज इक्वल्स टू √(ab) होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बीच वाला टर्म b इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, जहाँ से हमें पता है जीपी की जो सीरीज़ होती है वहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा सेकेंड टर्म क्या है, ये है। तो ये इस तरफ जब जाएगा, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू √(ab) पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं b को सेकेंड टर्म मान रही हूँ और यहाँ पे AC लिख रही हूँ। तो यहाँ पे b² हो जाएगा ये, और यहाँ पे a + 6d और क्या हो जाएगा, a + 12d हो जाएगा। तो मेरा a/d का फॉर्मूला आएगा -14। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है ये अगर हम निकालते हैं तो a/c की वैल्यू क्या आती है। तो a/c क्या होगा हमारा, हमने a किसको माना था, a + 6d को माना था, और ये किसको माना था, a + 12d को माना था। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 6 + a/d लिख सकते हैं, अपॉन 12 + a/d लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने a/d की वैल्यू क्या आई थी, 6 - 14 अपॉन 12 - 14। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा, -8 अपॉन नीचे में आएगा -2। तो जहाँ से मेरा आंसर -4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरा, -4, मतलब ये। ठीक है, -4 नहीं +4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू ही माइनस कट जाएगी, तो यहाँ पे +4 आएगा। ठीक है, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये 5th टर्म तक है। ये कह रहा है ये पहले 15 सम का टर्म है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, AP सीरीज़ है। तो AP सीरीज़ को हम इसको पूरा सॉल्व करके अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 + n - 1 × 3,
फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, ये होता है। अब इस पर्टिकुलर इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल्स टू 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है क्या। ये भी मैंने पिछले फॉर्मूले में पढ़ाया था। अब इसको हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर n प्लस 1 बाय 2, ये माइनस पे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम इस वाले टर्म को ये लिख रहे हैं और इस वाले टर्म को पूरा सॉल्व करके हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्या होगा, समीशन ऑफ 1/12, समीशन हमारा जाएगा फर्स्ट n टर्म तो बोल रहा है तो n इक्वल टू 1 से 15 तक, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा उस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और जैसी ये वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ पे n क्यूब आएगा और यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख पाएंगे क्या, 1/2 15 प्लस 1 का बाय 2 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस इंटू 16 इंटू 31/6, ठीक है। ये हम लिख पा रहे हैं क्या, ये हम समझ पा रहे हैं कहाँ से आ रहा है हमारा वैल्यू। यहाँ पे मैंने जो n टर्म माना है उसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पूरा सॉल्व करके nth टर्म को। फिर इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी इस पूरे टर्म को तो मेरा आंसर 7820 आएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके देखें फिर मुझे बताएं, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ये क्वेश्चन मेरे 11 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसमें जो A1 A2 A10 तक है मेरी GP सीरीज़ है, तो हम कॉमन रेशियो को मान लेते हैं R है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A3/A1 मुझे दिया हुआ ये इक्वल टू पे है, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1R² लिख सकते हैं। ये अब ये कैसे आए ये मत पूछिएगा क्योंकि मैंने पिछले उसमें बता चुकी हूँ फॉर्मूलेज में ये वाला टर्म कैसे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं R² को क्या लिख सकती हूँ, 25 लिख सकती हूँ। तो अब मेरा A9/A5 टर्म निकालना है, तो ये मेरा कैसे आएगा, ये मुझे पता है कि ये यहाँ पर मेरा 8 आएगा, यहाँ पे मेरा R4 आएगा। तो R4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 4, ठीक है क्या, 5 के पावर में 4, तो मेरा आंसर D आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन है जिसका ये Sn इक्वल टू 1 + Q + Q² प्लस डैश डैश Qn तक, जिसमें Tn का टर्म दिया है 1 + Q + 1/2 Q + 1/2 होल में प्लस Q + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 Q + 1 के पावर बाय 2 के पावर में n, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। ये पूरा इक्वेशन, ये क्वेश्चन पूरा एक है जो कि आपका 11 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 101 C1 प्लस 101 C2 S1 प्लस डैश 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 करके यहाँ पे पूरा गया है 101 C101 S100 इक्वल टू अल्फ़ा T100, ये लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो S का टर्म है, जो S का टर्म भी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे S की वैल्यू पुट करते जाएंगे। वहाँ Sn लिखा है तो S की जगह में हम S1 लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये होगा C2 S1 की जगह हमारा 1 + Q बस आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे सपोज करिए 100। अब मैं लास्ट वाला टर्म लिख रही हूँ 101 1 + Q, और वो पूरा लास्ट तक जाएगा Q के पावर में 100 तक। और इस तरफ हमारा 2 अल्फ़ा T का टर्म हमारा दिया हुआ है पूरे सीक्वेंस में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो भी हम जानते हैं। हमारा वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें R greater than 1 R less than 1 वाला होता है GP सीरीज़ का,
ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये लगेगा हमारा, और नीचे हमारा 1 माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आता है हम क्या लिख पाते हैं, हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 माइनस क्यू ऐसा आएगा, प्लस 101 C2 1 माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस डैश 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 101 C 101 1 माइनस क्यू 101 तक आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा 1 माइनस 1 प्लस क्यू के पावर में ये, और यहाँ पर 101, ये हमने इस वाले टर्म को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा, ये प्लस है, ये वाला टर्म प्लस है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 101 माइनस 1 प्लस क्यू 101 माइनस 1, ये पूरा ऐसे टर्म पे है 101 इज इक्वल्स टू, इस साइड में ये पूरा टर्म आ जाएगा मेरा। अब मैं इसको और सॉल्व करूँगी, 2 101 1 माइनस 1 प्लस क्यू, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 101, यहाँ पे हम देखेंगे 2 अल्फ़ा, इसको पूरा इधर लिख पा रही हूँ, 2 अल्फ़ा 1 माइनस 1 प्लस क्यू बाई 2 के पावर में 101, और ये अब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 के पावर में 100 आएगा। पूरा सॉल्व करने पर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर देख पाएंगे कि सी आ रहा है, 2 के पावर में 100। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में। इसमें हमारा क्या कहता है क्वेश्चन कि हमारा s की वैल्यू दी हुई है a1 प्लस a2 डैश 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 an तक। तो इसमें हमारा और क्या दिया हुआ है, ये लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30/2 a1 प्लस a2, उसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा लिखा हुआ है कि हमें a जो वैल्यू है, ये a वाली वैल्यू ये हमारी 1 से 30 तक है। तो हम जानते हैं जब हमारा AP सीरीज़ आता है तो सामने में हमारे यहाँ पे क्या होता है, d/2 ऐसा होता है। ठीक है, n/2 होता है, तो वो हमने लिख लिया, s इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 a1 प्लस a30, यहाँ पे a30 आएगा, फर्स्ट और लास्ट सम का होता है, तो 15, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लास्ट टर्म को a1 प्लस 29d। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब टी वाला सीरीज़ क्या कहता है, t इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, नहीं उसमें सिर्फ और टर्म्स दिए है ना, a1 प्लस a3, ये देखिए और टर्म्स है ना, इसका मतलब और टर्म्स है, तो यहाँ पे मेरा डैश 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 क्या आ जाएगा, a29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a1 और इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, a1 प्लस 2d, और ये लास्ट वाले टर्म को क्या लिख सकती हूँ, a1 प्लस 28d। ठीक है, तो ये मेरे को पूरा सॉल्व करने पे ये मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 15 टाइम्स a1 आएंगे, फिर 2d को मैं कॉमन लूँगी और 1 प्लस 2 प्लस ये 14 आएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले टर्म को सॉल्व करने पे ये लिख पा रही हूँ, और इस पूरे टर्म को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा 210d आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है मुझे s माइनस 2t इज इक्वल्स टू 75 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं इस t की वैल्यू को, जो ये मेरी वैल्यू है t की, मेरी इस पूरी वैल्यू को, और ये जो मेरे s की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये इसको अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ और सॉल्व करती हूँ तो मेरी d की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। ठीक है, तो a5 दिया हुआ है 27 है, a5 क्या होता है, a1 प्लस 4d होता है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे a10 निकालना है, तो a10 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a1 प्लस 9d होता है मेरा। ठीक है, a1, एक मिनट में यहाँ लिख पाती हूँ क्या, नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी a1 प्लस 9d, तो मुझे पता है मेरा d ये है, मुझे पता है a1 मेरा ये है, मैं सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, मेरा a10 का वैल्यू आंसर आएगा 52। तो इसमें मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें मेरा ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है क्या, अब मेरा ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया है, 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन जो मुझे कह रहा है ये, इससे मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकती हूँ कि एस के इज इक्वल्स टू k1 प्लस 1/2 है।
ठीक है। और यहाँ पे मुझे समीशन की भी वैल्यू दी हुई है, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो 5/12 दी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब यहाँ पर मैं ये एस के की जगह इस वाली वैल्यू को लिखती हूँ। तो समीशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक लिखा है मेरा, 10 तक लिखा है क्या? हाँ, ये देखिए 10 तक लिखा है। अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू लगाऊंगी तो के प्लस 1/2 के पावर में आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आएगा मेरा, ये आता है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिख पाऊँगी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5/12 जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू लगा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, फिर मैं अगर 1 यहाँ पे 1 + 1/2 लिखूँगी तो 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 2 + 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही मैं ये जो मेरा लास्ट टर्म है ये सॉरी, अब मैं फिर से बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊँगी, समीशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, जहाँ पे मैं एस के की वैल्यू डाल रही हूँ तो मेरी ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, ये जो नीचे वाला टर्म है 1/4 को बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं यहाँ के इक्वल टू 1 रखूँगी तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, के इक्वल टू 2, यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैंने 1 रखी तो 2 स्क्वायर आया। अब मैं के की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या होगा 3 का स्क्वायर आएगा। अब सपोज़ करिए लास्ट तक मैं के की वैल्यू 10 रखती हूँ तो क्या होगा 11 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसको मैं इक्वेट कर देती हूँ 5/12 से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टर्म के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 × 12 × 23/6 -1 इज इक्वल्स टू 5/3a, ठीक है। ये मैं लिख सकती हूँ पूरा मॉडिफाई करके सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये वाला मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने सामने में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले बताए थे वो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने पे लिख पाऊँगी 505 इज इक्वल्स टू 5/3a। इसको सॉल्व करने पे मेरी a की वैल्यू 303 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा आंसर आ रहा है, 303 आंसर आ रहा है मेरा डी, ठीक है। कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।